ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है कि हमारे फिल्म का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। मेहनत की किसी ने कोई भी कमी नहीं की है। और जब बात करी हमने आसाम फीचर की, आसाम की कोई दुबई के बस उसको वर्ल्ड क्लास बनाने की हमारे भारत में कमेटी उसी को लेकर हमने देखा उसके बारे में ये बिल साइड मारा क्या भाई मैं बंद करवाना आधा पकड़ रहा है की तरफ से। और मैं किसी के साथ में बुलाना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट साहब कमला खान जी को एक बार फिर से स्टेज पर। फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका सभी लोगों को इंतजार था ट्रेलर लॉन्च के लिए। एंड मिस्टर नरेश मल्होत्रा जी प्लीज एक बार स्टेज पर आए। सर एक मिनट सर सामने यार म्यूजिक एल्बम लॉन्च है। अरे अभी खुला ही नहीं वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज में काफी वक्त लगता है। पीछे ना रे कैमरा पीछे ना ये लो अबे एकता कपूर को छाप ले यार के साथ छुप गया। फाइनली ये है फिल्म पूरब की आवाज की बेहतरीन सीडी। आप देख सकते हैं पीछे आना देखिए। अरे वो हमारे आगे आ रहे हैं उसको भगाओ इस इवेंट की शान, इस इवेंट के बैकबोन मिस्टर वसीम। ये कौन है? तालियां हो जाए सर के लिए। सुपर स्टार आज के। हाँ ये फोटो छपने वाला बस यही छपना चाहिए। हाँ वसीम भाई जा रहे हैं फोटो। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा ट्रेलर है जो मैंने देखा है और ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही मतलब देश प्रेम से भरी हुई फिल्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि फिल्म अच्छी होगी। आप बहुत कम नजर आते हो यहाँ, कैसे आना होगा क्या बताइए? सर मैं तो जाहिर सी बात है कहीं जाता नहीं हूँ। यहाँ मैं जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 15 साल पुराने दोस्त हैं, महमूद भाई पेन एंड कैमरा के मालिक। तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने बुलाया तो फिर मैं मना नहीं कर सकता था। आज देखिए फिल्म की बात करें तो आजकल कम हो गई है, बहुत कम फिल्म बनती है इस तरह से। हाँ बट अभी ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसी जैसे आपने देखा कि नीरजा आई है, अब ये आई है पूरब की आवाज़। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी फिल्मों का दौर आया है और लोग इस तरह की फिल्में बनाने लगे हैं। ओके, बायोपिक पे कितना यकीन रखते हैं आप? बायोपिक का जो ट्रेंड चला है मिल्खा सिंह से चालू हुआ और अपने का नाम नहीं ले रहा है। बायोपिक बनाना बहुत अच्छी बात है बट बशर्ते कि आप उसको रियल बनाएं। बशर्ते बायोपिक का मतलब ही यही है कि आपके सीन, आपके लोकेशंस, आपके कैरेक्टर वो रियल लगने चाहिए। अगर वो रियल नहीं लगेंगे, फिक्शन लगेंगे तो फिर फिल्म नहीं चल सकती। तो जो डायरेक्टर भी बनाना चाहे वो बनाए, शौक से बनाए, बट अगर वो बायोपिक बना रहे हैं तो फिर वो रियल बनाए। अब तक की सबसे कामयाब बायोपिक आपको कौन सी लगी बहुत रिसेंट टाइम? मेरे ख्याल में सबसे कामयाब बायोपिक भाग मिल्खा भाग और नीरजा। अगर आप किसी बायोपिक पे काम करना चाहें, मैं बिल्कुल बायोपिक बनाना चाहूँगा, क्यों नहीं बनाना चाहूँगा। बट अगर मैं बनाना चाहूँगा तो बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँगा। मैं दाऊद इब्राहिम की बनाना चाहूँगा, मैं अबू सालिम की बनाना चाहूँगा, क्योंकि देशद्रोही 2 से वही सब्जेक्ट मैच हो सकता है। दाऊद इब्राहिम का नाम लिया आपने, क्या वो किरदार आप निभाते नजर आएंगे ऐसा कुछ?
अगर मैंने ये कहा अगर मैं बनाऊंगा, अगर बायोपिक बनाऊंगा, हालांकि लेकिन कंप्लीट ऐसा कुछ इरादा नहीं है, बट इन केस अगर मैंने बायोपिक बनाई, क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हैं तो जैसे भाग मिल्खा भाग बहुत बड़ा करैक्टर है, उसके बारे में जब आप फिल्म बनाते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट होता है उसको देखने के लिए, तो एक बहुत फेमस बहुत बड़ा करैक्टर होना चाहिए बायोपिक बनाने के लिए, तभी लोग उस फिल्म को देखने जाएंगे। बन रही, मतलब ये कह सकते हैं कि दाऊद भी है तो नहीं बनेगी तो ज़रूर बनेगी, ज़रूर, ऐसा तो नहीं बनेगी, बट यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं हम कि फिल्म छोटी ना हो, फिल्म बड़ी हो, 40-50 करोड़ की फिल्म हो, ज़रा बड़े स्टार्स हों, बड़े स्केल की फिल्म हो, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब काम हो रहा है और ऑफिशियली जल्दी ही आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अभी ये कहना ज़रा मुश्किल है, एक दफ़ा फाइनल हो जाए। नहीं, माइंड में तो बहुत लोग हैं, बट यही है कि देखते हैं कि कौन हो सकता है। सो एक्ट्रेस के लिए आप किसको कंसीडर कर रहे हैं देशव्यापी टू के? नहीं है अभी ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ हो जाए, एक दफ़ा कुछ ऑफिशियली हो जाए तो फिर बताएंगे। ओके, जैसे आपने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर बनाऊँ बायोपिक तो अबू जी सलीम या दाऊद जी इब्राहिम जी की। जी 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 दाऊद के लिए डिटेलिंग करना, शायद रिसर्च करना आसान हो, अबू सलीम के लिए आसान नहीं है, दाऊद पे मुश्किल होगा? नहीं, दोनों के ही लिए बहुत मुश्किल होगा, डिटेलिंग हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, बट जाहिर सी बात है जैसे हुसैन जैदी साहब ने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं, वहाँ से लिया जा सकता है, बहुत चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, वहाँ से लिया जा सकता है, तो और कोई ना कोई बनाएगा भी ज़रूर, बट मुझे लगता है कि लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई और कितने साल मतलब ये हो कि भाई हाँ अब बना सकते हैं, फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई बना पाएगा। ओके, क्या अगर मौका दिया, वक्त आने वाले वक्त में मौका मिला तो दाऊद हो या अबू सलीम हो, आप खुद करना चाहेंगे या किसी को कास्ट करेंगे? देखिए अगर मैं बायोपिक बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं ही प्ले करूंगा, बट मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग लाइन में हैं, जैसे निखिल एडवाणी साहब ने डी बनाई थी, डी डे, वो और भी आगे बायोपिक बनाने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत लोग लाइन में हैं, देखते हैं कौन बनाता है। मैंने जैसे कहा, देखिए सब लोग सब लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग थे जो सरबजीत बनाना चाहते थे, बट उमंग साहब ने पहले बना दी। तो क्या होता है जब फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से, मुझे पता है कि एक दो लोग हैं जो जैसे रामू बनाना चाहता है अबू सालिम की बायोग्राफी, एक और डायरेक्टर है जो अबू सालिम की बायोग्राफी तकरीबन तैयार कर चुके हैं। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है कि भाई हुसैन जैदी की जो फिल्म है अबू सालिम, उसके राइट्स वगैरह लेके अनुराग कश्यप भी बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं कौन बनाता है, जब जिसकी पहले शुरू होगी फिल्म तो उसी की बनेगी। ओके, क्या कि सर उसके अलावा आपसे पूछना चाहूँगा, विलन में आपके काम को बहुत सराहा गया, जितने वक्त भी आप मौजूद रहे अपनी मदद की तरफ से, कुछ इस तरह के और किरदार करके नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल ज़रूर, अगर कुछ ऐसी फिल्म होगी जहां मेरे करने के लिए कुछ होगा, वो भले ही 2 सीन हो, भले ही 4 सीन हो, वो मेरा अपना उसमें करैक्टर होगा तो मैं ज़रूर करूंगा, बट ऐसे ही मैं कहीं जाऊं और छोटा मोटा रोल करूं और या फिलर की तरह, वो मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी करने की, तो इंतज़ार कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसा मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। कोई ऑफर आया सर अभी आपको? नहीं, ऑफ़र तो आते ही रहते हैं, महीने में 2-4 ऑफ़र आते ही रहते हैं, बट वही है कि वो जब मेरे करने के लिए कुछ है नहीं तो वो फिर मैं नहीं कर सकता। वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए, आप अगर किस पे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में तो यही है कि मैंने काफ़ी लोगों को साइन किया हुआ है, जो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के टॉप 4-5 डायरेक्टर हैं, वो सब मेरे पास साइन है, बट ये मुनासिब नहीं होगा कहना जब तक ऑफिशियल कुछ ना हो कि कौन सी फिल्म पहले शुरू हो रही है। ओके सर, थैंक यू। Tell us, do you think it's a good start in Bollywood by signing Purab Ki Awaaz? See, as I told you before, this is not my first movie. This is my third as a lead. My first movie was Majhi the Mountain Man, directed by Mr. Ketan Mehta. Then again I did a film, Akira, directed by renowned director Mr. A.R. Murugadas. And then as a lead I did a film called Parishanpur, directed by Mr. Dileep K. Mukharia. Again I did another film called Chakallaspur, yet to be released, by Mr. Rajneesh Jaiswal. So this Purab Ki Awaaz is very special film for me because I am from Assam and this movie is based on Assamese 17-year-old martyr. So I think, yeah, this is a good choice and good opportunity for me to debut in Bollywood as lead. Okay, do you think
tell us if I'm wrong somewhere. Okay. It's the entire film is based on a real story. Yes, it is a real story, but the way the narration is different. Have you seen Rang De Basanti? It is quite close. Yes, it is quite close to that movie. The narration is quite similar with that movie. I played two characters in this movie. One is the martyr Kanaklata and the other is Urmila. My name is also Urmila. I played another extremist character, Urmila. That girl, the Urmila, land in this martyr's village, and how she get into her life. She got to know about her life, past life, and the fighting, and she relate with her, and she convert to Kanaklata. And this is quite interesting. See, as she was only 17 years old when she died, so there's nothing much to much for me to read and get to know about her. But I would like to thank my director in this point, Mr. Chandra Budai. He took a very interesting way to portray that character, and he took so many cinematic liberty to portray this martyr character. Okay, the promo, the promo, the teaser, whatever we have seen, look very Teaser. promising. Yes, the it teaser is. look really promising. It is. Once the teaser is like my reason, half the battle is won. I think so. Did you though you already work with Ketan Mehta and he doesn't need Murugadas, an sir. introduction. No. Do you want him to be there for some of the I love to call sir. His comment always. Because sir made this kind of movies, very based on true story. The Machi was based on true story. This movie is also based on a true story, true martyr's life. So I would like to request sir from through you people, please sir come and watch this movie and just bless me, bless us. Apart from Ketan, do you want Nawaz to be part of it? I love to. I love to invite him. And Ketan sir is my senior because I am from FTII, Pune. So he is my senior. Okay, the last one, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of your film? Because I want everyone to know about that lady, because she deserves to be known. People know about Rani Lakshmi Bai. She is one of the lady martyr. Nobody knows. This is 2016. This is our fault. We Assamese couldn't brought her earlier, but now we are trying hard to introduce herself in front of the world. So I would like to request audience, please come and watch and get to know about her, like Mary Kom and all. Ma'am, tell something about your future projects in Bollywood. In Bollywood, I'm reading scripts now. I'm waiting for my Akira to get released. It is expected release by September, and my two other films, Parishanpur and Chakalashpur, are yet to be released. Expected release is this year. With Bollywood, you also do regional films? Yes, I do. I debuted in a Tamil movie, Valakyan Padantumbudia, case number 18 by night, with a renowned director Mr. Balaji Shaktivel. We won 2 national awards for that movie, and I played the main lead in that movie. Then I did Malayalam movie. आने की खास वजह 17 साल की लड़की जो शहीद हो गई, कैसे आइडिया है आपके दिमाग में? ये आइडिया है कि हमारा जो किताब है, जो हम छोटों से उसको पढ़ा था कनकलता बारे में, थोड़ा सा 2 लाइन है जो कनकलता ये 42 में शहीद हुआ था। इसे लेके थोड़ा हम बच्चा लोग पहले जो हिस्ट्री था उसको, आजकल तो हिस्ट्री नहीं है इसलिए आजकल थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो आदमी लोग को पहले क्या हुआ, हमारा कौन राजा आया, कौन ये हुआ, ये बारे में नहीं। लेकिन हमारा एक थोड़ा सा किताब में 2 लाइन लिखा हुआ है जो शहीद हुआ है कनकलता। लेकिन एक लड़की जो इतना कम उम्र में इतना आदमी गया था, हजार आदमी गया था, इसका पहले लाइन में जाने का कोई तो वो होगा, कैसे लड़के होना चाहिए, उसको हम कोई जमा करके उसको आदमी लोग को पास लेने के लिए हम डायरेक्टर में बहुत कोशिश किया था। इसे गांव घुमा है, ये कनकलता कैसा था पहले छोटों से किया था, कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि इसलिए वो पहले गया ना, पहले लाइन में गया, कुछ तो होना है 17 साल में, इसलिए वो सोच के हम बनाया। उसके साथ जो हमारा बम ब्लास्ट दिखाया वो सही घटना है, ये हो गया, असम में हुआ है, बहुत बार हुआ है, उसको भी थोड़ा हम देश को जानना चाहिए, क्योंकि इसके हमारा इंडिया को जानना चाहिए। टेररिज्म का भी उसको हमारा प्रॉब्लम हुआ है, जैसे हम देखा था बॉम्बे में जो हुआ था, जो टेररिस्ट ने ताश में हुआ था, ऐसे हम तो बच्चे से जो बड़ा हुआ था टेररिज्म के, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में इसे हम लड़ाई करके हम बड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी हम ये कहानी में जोड़ के जो भी, लेकिन दोनों
जो कैरेक्टर है दोनों सही कैरेक्टर है, ऐसा है अभी तक है। लड़की भी है लड़का भी है टेररिज्म में, जैसे पहले जो हमारा फ्रीडम फाइटर वो भी है लड़का भी है, बड़ा बुजुर्ग भी है। जैसे ऐसा बात ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में चला है और जो टेररिज्म का सारा इंडिया में चल रहा है, इंडिया का बाहर भी चल रहा है इसके। लेकिन सरकार ने हमको कुछ नहीं किया अभी तक। हम ऐसा इतना अच्छा कंसेप्ट लिया तो कुछ सरकार करना चाहिए, लेकिन उसका कोई ये नहीं है, क्योंकि इसको खाली एक किया है, उसका एक मूर्ति बना के इसका गांव में रखा है, इसके बदले में कुछ नहीं किया है। अभी तो इसका साथ एक साथ गोली खा के जो गोली खाया अभी तक जिंदा है, वो 98 हुआ है, 98 साल हुआ है, अभी बुढ़ा है। उसका भी हम कहानी में लेके वो हिस्ट्री में वो बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है कनकलता कैसा था, कैसे लड़ाई हुआ बच्चे में, कैसे कितना ये था, इंग्रेजों से कैसे ये मजाक उठाया, कैसे इंग्रेजों के साथ लड़ाई किया, वो सबको ये हम दिखाया है इसी कहानी में। ओके, आप चाहते हैं कि फिल्म देखने के बाद सरकार गवर्नमेंट कोई कदम उठाए जो एक सिर्फ उनका स्टैचू लगा दिया है उसकी आगे कार्रवाई हो, उन्हें सम्मानित करा जाए? तो हम लगता नहीं है आजकल जो सरकार हुआ है वो लोग का तो खाली ध्यान देते हैं वो लोग का कौन ये मंत्री होगा कौन ये है। लेकिन हम सोचा नहीं, क्योंकि हम जो आदमी लोग जाना चाहिए, हम आदमी का साथ एक कहानी लेना चाहिए जो सारा इंडिया को। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिंदी फिल्म हम हमारा नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, जैसे बहुत बड़ा बड़ा फिल्म करोड़ रुपया इधर से आता है, लेकिन इधर का कहानी लेके, इसलिए हम इधर का भी कहानी थोड़ा दिखाए और दूसरा का भी स्टेट में ऐसा तो कोई होने से कोई प्रोड्यूसर निकाल के आइए, जो तमिलनाडु हो, जो भी फ्रीडम फाइटर में 1942 में है, जो अभी जो है उसको लेके थोड़ा सिनेमा बनाने से भी, स्टोरी बनाने से वो रियल होने से थोड़ा अच्छा लगता है। जो ज़्यादा मसाला देने का अलग बात है, इसलिए हम बड़ी स्टार नहीं लिया है इसको, क्योंकि हमारा ये स्टोरी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सही घटना है, सही ऐसा हुआ है। गाना भी हमारा बहुत कष्ट से बनाया, एक बिहू रखा है, बिहू इसलिए रखा है, बिहू असम का जान है, जो अभी तक बिहू चल रहा है, 1 महीने 2 महीने बिहू चलता है, इसलिए थोड़ा सा बिहू का जैसे असम से बनाया हुआ है ये। और असम से हमारा कितना लड़ाई हुआ है, जैसे 62 में हमारा चाइना युद्ध हुआ है, इसी सीमा में हम इस हमारा बांग्लादेश बॉर्डर है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, बर्मा है, हम लोग कैसे एरिया में ये है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन पिक्चर को हम असमिया बनाने से तो इतना चलता नहीं, इसलिए हम हिंदी से बनाया, कष्ट किया है, तो अच्छा लगेगा जब सारा हिंदुस्तान थोड़ा देखेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट का ये घटना को देखेगा। हम भी है हिंदुस्तान का साथ, उसको समझना चाहिए। उन्होंने फिल्म के कंसेप्ट के बारे में मेरे से डिस्कस किया था, तो उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि फ़िल्म की मेकिंग किस तरीके से की जाएगी, ठीक है, आई एम प्लेइंग एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बजट को लेकर या क्योंकि जब इन्होंने मुझे सब्जेक्ट बताया कि सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। सब्जेक्ट मुझे लगा कि हाँ ये जूही, और एक सीधी सी बात है कि जब हम देश की बात करते हैं तो सबके अंदर देशभक्ति है पूरे देश में। असम ऐसा नहीं है कि असम अपने आप को अलग समझता है, असम भी हमारे देश का ही पार्ट है। तो जब इन्होंने देखा तो हमने उसके बाद हमने सारा टेक्निकली देखा, उसका देखी वगैरह किया लोकेशन, और लोकेशन वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपने जैसे थिएटिकल प्रोमो में भी देखा होगा, लोकेशन हम लोगों को बहुत अच्छी मिली। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर चंद्रा मुदोई, वो ऑलरेडी इससे पहले 11 फिल्में बना चुके हैं असम रीजन की, एंड 11 की 11 फिल्में बहुत सुपर हिट उस दिन। तो मतलब उसके लिए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है उसके बाद होगा, लेकिन इट्स अ बिग बजट फिल्म। तो इन्होंने कहा कि हम बजट का कोई इशू नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छी चीज़ बने, एक अच्छा मैसेज जाए कंट्री को। तो हम सब लोगों ने एफर्ट किया और अब जाकर जो ये फिल्म का लुक निकल के आया है तो वी आर सेटिस्फाइड। और आई होप कि जब ये रिलीज़ होगी फिल्म तो उसके बाद भी अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमने सोचा था कि पहले सोचा था कि हम लोग किसी बड़े स्टार को लेके जाते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने वाकई फिल्म को डीपली हमने उसका स्क्रीन कंटेंट देखा, उसका स्क्रीन प्ले वगैरह देखा, मेरे को